this is Vani and welcome back to the channel. We are starting a new exercise, that is exercise 8.3. We are having question number 1. Carry out the multiplication of the expressions in each of the following pairs. So यहाँ पर हमें क्या है, पेयर्स दिए हुए हैं एंड हमें कहा है कि इसके अंदर क्या करना है, आपको मल्टीप्लिकेशन करना है. अब बेसिकली देखो, सबसे पहले ना मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन ये सब करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये किस टाइप का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है. ये पॉलिनोमियल है, मोनोमियल है, बाइनोमियल है, ट्राइनोमियल है. अगर नहीं पता है तो मैंने इंट्रोडक्शन में पूरा डिटेल्ड इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, वहाँ जाकर देखो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा. सो लेट्स स्टार्ट अ फर्स्ट पार्ट, दैट इज 4p एंड q प्लस r. सबसे पहले हम इसकी पेयरिंग करेंगे 4p इंटू q प्लस r. अब इसमें स्टेप बाय स्टेप समझते हैं. देखो जैसे 4p है, सो 4p की मल्टीप्लिकेशन ये जो ब्रैकेट के अंदर टर्म है ना, पूरी इसके साथ होगी. दैट मीन्स एक बार 4p की मल्टीप्लिकेशन q के साथ एंड एक बार 4p की मल्टीप्लिकेशन r के साथ. सो देयरफॉर 4p इंटू q, बीच में आएगा प्लस का साइन, क्योंकि यहाँ पर हम ब्रैकेट को हमने जब ओपन किया तो हमारे पास q टर्म तो आ गया बट r टर्म आना बाकी है. सो यहाँ पर फिर 4p इंटू r. ठीक है, तभी तो ये इस तरीके से वैल्यू आएगी अगर हम इसको ऐसे सॉल्व करेंगे. सो 4p इंटू q इज 4pq प्लस 4p इंटू r इज 4pr. अब देखो आप यहाँ पर चेक कर लो आंसर को कि भाई हमारा ये आंसर सही है या नहीं है. यहाँ पर देखो हमारे पास 4p और 4p कॉमन है, तो अगर मैं 4p को एक तरफ लेती हूँ तो q प्लस r कॉमन आ जाएगा. 4p मैंने कॉमन लिया तो q प्लस r ही तो रह गया. दैट मीन्स ये आंसर हमारा करेक्ट है. अगर यहाँ पर हमने प्लस का साइन नहीं लगाया तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा. मान लेते हैं यहाँ पर माइनस का साइन होता तो यहाँ पर हम माइनस का साइन लगाते. लेट्स, ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर. नाउ लेट्स कम टू अ सेकेंड पार्ट, ए बी एंड a माइनस बी. सबसे पहले ना ये वाला काम करना, ठीक है. पहले इसको ब्रैकेट में कर लेना एंड बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन. अब पहले ए बी और a माइनस बी. सो इस ए बी की मल्टीप्लाई a से एंड फिर ए बी की मल्टीप्लाई b से. सो ए बी एंड इंटू a. अब देखो यहाँ पर माइनस साइन है तो माइनस ए बी इंटू बी. ठीक है. अब नेक्स्ट ए बी इंटू ए इज यहाँ पर a पावर 1 सो a स्क्वायर एंड b. समझ आ गई ये चीज. माइनस ए बी, सो a एज इट इज, b पावर 1 इंटू b पावर 1 इज b पावर 2. सो ये आ गया हमारा सेकेंड पार्ट का भी आंसर. लेट्स मूव ऑन टू अ थर्ड एंड फोर्थ पार्ट. सो a प्लस बी एंड 7a स्क्वायर b स्क्वायर. सो यहाँ पर देखो a प्लस बी पहले हम पेयरिंग करेंगे एंड इंटू 7a स्क्वायर माइनस 7a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर. अब यहाँ पर देखो इस टर्म के बीच में कोई भी साइन नहीं है. दैट मीन्स प्लस, मल्टीप्लाई, डिवाइड कोई भी साइन नहीं है. सो यहाँ पर पूरे इसकी मल्टीप्लाई पहले हम a से करेंगे एंड देन इस पूरे की मल्टीप्लाई 7 से, b से. सो a इंटू 7a स्क्वायर b स्क्वायर एंड साइन कौन सा है, प्लस का. सो प्लस का साइन b स्क्वायर, सॉरी हाँ b, यहाँ पर b आएगा, b से मल्टीप्लाई करेंगे 7a स्क्वायर b स्क्वायर. ठीक है. सो 7, अब a स्क्वायर है तो a पावर 2 एंड a पावर 1 इज a पावर 3 इंटू b स्क्वायर प्लस यहाँ पर 7 एज इट इज 7a स्क्वायर और b यहाँ पर b पावर 2 b पावर 1, सो दैट मीन्स b की पावर 3. ये हो गया हमारा इसका आंसर. लेट्स कम टू अ फोर्थ पार्ट, a स्क्वायर माइनस 9 एंड 4a. सो a स्क्वायर माइनस 9 इंटू 4a. सो एक बार a स्क्वायर से मल्टीप्लाई एंड देन माइनस 9 से. सो a स्क्वायर इंटू 4a माइनस का साइन 9 इंटू 4a. ठीक है. a पावर 1 a पावर 2, सो 4a पावर 3 माइनस 9 4 आर इज 36a. ये आया हमारा इसका आंसर. नेक्स्ट वी आर हैविंग लास्ट पार्ट, फिफ्थ पार्ट. बहुत इजी सा पार्ट है. यहाँ पर ये कॉमा है, कॉमा. सो दैट मीन्स पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी
इंटू ज़ीरो इज इक्वल्स टू, ये आप बताओगे कि समथिंग इंटू ज़ीरो इज ऑलवेज ज़ीरो. सो हमें इसको पूरा एक्सपैंड करके लिखने की नीड नहीं है. पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी इंटू ज़ीरो इज ज़ीरो. सो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट. आई होप समझ आया होगा. नाउ वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर 2. ये एक टेबल क्वेश्चन है, ठीक है. इसके अंदर भी आपको मल्टीप्लिकेशन ही बोला जा रहा है. देखो क्वेश्चन में क्या है, कंप्लीट द टेबल. एंड हमें क्या करना है, फर्स्ट एक्सप्रेशन दिया हुआ है, सेकंड एक्सप्रेशन दिया हुआ है, एंड नेक्स्ट हमें क्या है, प्रोडक्ट बताओ, यानी कि फर्स्ट एक्सप्रेशन इनटू सेकंड एक्सप्रेशन. सो इसको देखते हैं, ए इंटू बी, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का साइन, बी प्लस सी प्लस डी, ठीक है. अब a इंटू बी इज ए बी प्लस a इंटू सी इज ए सी प्लस a इंटू डी इज ए डी. सो ये आ गया आप लोगों का मल्टीप्लिकेशन पार्ट. इसको एक्सपैंड करके देखना हो सो पहले a की मल्टीप्लाई करेंगे b प्लस सी प्लस डी से, या b प्लस सी प्लस डी. यहाँ पे आप देखो डायरेक्ट एक चीज कर सकते हो, a इंटू बी है सो छुपा छुपा के कर लो, a इंटू बी ए बी प्लस फिर ये छुपा दिया a इंटू सी ए सी प्लस बी ए इंटू सी ए डी. ये बहुत डायरेक्ट सा मेथड है एंड आपका ये टाइम सेविंग मेथड भी रहेगा एग्जाम के अंदर. नेक्स्ट वी आर हैविंग सेकेंड पार्ट, एक्स प्लस वाई माइनस 5 इंटू 5xy. सो एक्स प्लस वाई माइनस 5 इंटू 5xy. सो 5xy की मल्टीप्लाई, 5xy की मल्टीप्लाई पहले x के साथ, फिर 5xy की मल्टीप्लाई y के साथ, माइनस, साइन माइनस के क्यों आया, बिकॉज 5 के साथ माइनस है, सो माइनस 5xy की मल्टीप्लाई 5 के साथ. या इसको ऐसे भी कर लो, यहाँ पर प्लस ही रहने दो एंड यहाँ पर माइनस, क्योंकि ये बेटा इसको ना हमेशा -5, मतलब जैसे कि किसी वैल्यू से पहले माइनस साइन लगाए तो वो उसी वैल्यू का साइन है. सो यहाँ पर -5 को हम साथ लेकर चलेंगे. नेक्स्ट फिर हम करते हैं 5 एज इट इज, x पावर 1 दैट मीन्स x पावर 2 इंटू y प्लस 5x y पावर 1 इज y पावर 2 प्लस, या प्लस नहीं, प्लस माइनस, माइनस 5 5 जार इज 25 एंड xy. नेक्स्ट वी आर हैविंग थर्ड पार्ट, p एंड p स्क्वायर माइनस 7p प्लस 5. सो p ब्रैकेट में इंटू p स्क्वायर माइनस 7p प्लस 5. अब पहले p का मल्टीप्लाई करेंगे हम p स्क्वायर से. सो p p इंटू p स्क्वायर इज p3, क्यों, p की पावर 1 एंड p की पावर 2 इज p3 माइनस 7p स्क्वायर, p पावर 1 इज p पावर 2 प्लस 5p. नेक्स्ट वी आर हैविंग फोर्थ पार्ट, 4p स्क्वायर q स्क्वायर. फर्स्ट एक्सप्रेशन है, सेकेंड एक्सप्रेशन है p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर. सो 4p स्क्वायर q स्क्वायर ब्रैकेट में इंटू p स्क्वायर, देन माइनस 4p स्क्वायर q स्क्वायर, ये स्क्वायर है, इंटू p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर. ठीक है. अब यहाँ पर देखो 4 p पावर 2 इज p पावर 4 इंटू q स्क्वायर माइनस 4, सॉरी यहाँ पर ये q स्क्वायर से होगा अब. ठीक है, एक बार हमने p स्क्वायर से कर लिया एंड देन हमें q स्क्वायर से करना है. सो यहाँ पर हो गया हमारा माइनस 4 एज इट इज, 4 1 4 p स्क्वायर. नाउ q पावर 2 is q पावर 4. So with question number 2 we are ending our video. We'll see you in next video. Till then keep practicing.